यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि एसटीटी शिक्षक बहाली शिक्षा जगत से संबंधित जो भी अपडेट हम तक पहुँचे, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करें। ऐसे में आप देख सकते हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना एक देख सकते हैं कि एक जवाब जो है शिक्षा विभाग की ओर से आरटीआई की मदद से भेजा गया है। आप देख सकते हैं लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेवा में देख सकते हैं जिन्होंने भी ये आरटीआई डाला था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह जी विलेज देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट रोहतास मतलब बिहार से हैं ये। ठीक है, दिनारा है इनका ब्लॉक और देख सकते हैं यहाँ पे कि खरांसी से हैं ये। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, उस पर हम फोकस जो बनाएंगे। एसटीटी रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये गुस्सा जो है वो देखने को मिला है कि जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एसटीटी के रिज़ल्ट को जल्दी जारी करने के लिए ही ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली गई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एसटीटी का रिज़ल्ट समय पर जारी नहीं करना था तो विभाग ने क्यों, जो विभाग है यानी कि जो शिक्षा विभाग है उसने क्यों ऑनलाइन परीक्षा ली। कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा का होना, रिस्क के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे थे। बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के अभ्यर्थी कई सारे देखने को मिले, यानी कि कह सकते हैं जान को जोखिम में डालकर ये परीक्षा कराई गई थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये सामने उठता है कि जब विभाग को समय पर रिजल्ट जारी नहीं करना था तो ऑनलाइन परीक्षा का क्या औचित्य है। ऐसा माना जाता है कि जो भी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराई जाती हैं उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि परीक्षा के केवल 10 या 12 दिन में ही रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाता है। अब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके देखिए, बिल्कुल छात्र जो हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई चिंता फिक्र नहीं है कि हमारा रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। कई सारे ग्रुप में हमने देखा कि छठ पूजा, दीपावली से संबंधित अपडेट जो है बार बार दी जाती है। कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री पे कमेंट्स होते हैं, लेकिन एसटीटी को लेकर जो छात्र हैं वो अब कहीं ना कहीं निष्क्रिय नज़र आ रहे हैं। बात करें बिहार बोर्ड की तो बोर्ड तो पहले से ही लापरवाह है और बहुत धीमी गति से अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहा है, एक चीटी चाल के रूप में प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, ये सभी को ज्ञात है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अभ्यर्थी अभी तक सचेत नहीं हुए तो इसका खामियाजा बहुत गलत हो सकता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय लोक सेवा से संबंधित सूचना प्राप्ति हेतु आपके स्तर से प्रेषित प्रपत्र कौर समिति को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा ऑनलाइन विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा 2019 के रिस्पॉन्स शीट की मांग की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट की जो है वो मांग की गई थी। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त परीक्षा का रिस्पॉन्स शीट देने का प्रावधान समिति द्वारा नहीं किया गया है, सूचनार्थ प्रेषित। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर लिखा है कि भाई जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका ये एक मांग है कि भाई जल्द से जल्द जो है वो रिस्पॉन्स शीट जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि ये सही भी था। क्योंकि अभ्यर्थियों को जब ये ही नहीं पता चलेगा कि भाई वो कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं, अभी तक देखिए एक संशय का विषय बना हुआ है, अभ्यर्थियों को ये नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने कितना नंबर जो है वो एसटीटी में स्कोर किया है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि जब छात्रों को ये पता ही नहीं होगा कि उन्होंने कितने नंबर स्कोर किए हैं तो कैसे वो एसटीटी जो परीक्षा हुई थी उसमें अपने रिजल्ट में कितना स्कोर किया है इसका अनुमान लगा पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल था। रिस्पॉन्स शीट की मांग बहुत लंबे समय से ही हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और आरटीआई के माध्यम से ये बात कही गई, क्योंकि इसमें साफ तौर पे जो आरटीआई से ये सूचना मांगी गई थी उसमें ये बात कही गई है कि विभाग ने ये बात, विभाग जो है वो रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं करेगा। ठीक है, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त परीक्षा का रिस्पॉन्स शीट देने का प्रावधान समिति द्वारा नहीं किया गया है।
तो यानी कि जो बिहार बोर्ड है वो कहता है कि भाई हम आपको रिस्पॉन्स शीट नहीं देंगे। यानी कि रिस्पॉन्स शीट का मतलब ये हुआ कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि भाई आपने कितने नंबर जो है वो STT में स्कोर किया है, और सीधे आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके हाथों में दे दिया जाएगा। दे सकते हैं नीचे यहाँ पे, और देखिए लिखा है विश्वास भाजन, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ठीक है, तो दे सकते हैं कि भाई अब क्या कुछ होगा, थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। कुछ और खबरों पे भी हम नज़र बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये खबर जो है प्रयागराज यानी कि यूपी से उभर के सामने आ रही है। अभ्यर्थी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द TGT PGT की जो भर्तियां हैं यूपी में, जिसका कि आपने देखा होगा कि इन भर्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया था, और इन भर्तियों के लिए ये बात कही गई थी कि भाई ये भर्तियां जो है जल्द से जल्द जो है वो पूरी होंगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई ये आप देख सकते हैं खबर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि फिर शुरू हुए TGT PGT 2020 के ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए लिखा है कि TGT PGT 2020 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आने पर 13 नवंबर से यह बंद किया गया था। तो ये पूरी प्रक्रिया देखिए 13 नवंबर से रुकी हुई थी, नवंबर से रुकी थी आवेदन की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी के आसार जो है वो व्यापक रूप में पाए जा रहे थे। इस गड़बड़ी को देखते हुए ये जो प्रक्रिया थी वो कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। तो बहुत समय बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे अड़चने TGT PGT शिक्षक बहाली को लेकर, जो TGT PGT और जो माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया थी वो पुनः जो है वो खोल दी गई है, और इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उससे हम आपको अवगत कराते ही रहेंगे। देख सकते हैं लिखा है इसमें, फ़िलहाल आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर आगे ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि भाई जो प्रक्रिया है वो तो खोल दी गई है, यानी कि जो बहाली की प्रक्रिया है, यानी कि जो भी TGT PGT में आवेदन की प्रक्रिया है वो तो खोल दी गई है। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि चाहे TGT हुआ चाहे PGT हुआ, अंतिम समय में जब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है, किसी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो विभाग सीधे ये फैसला लेता है कि भाई अब हमें कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि भाई जो प्रक्रिया है, यानी कि जो आवेदन करने की प्रक्रिया है उसकी तिथि को जो है वो बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा में जो तिथि है उसका विस्तार कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि नई नौकरियां 3 दिन में पता चलेंगी। ये भी एक देखिए आज की एक बेहतरीन खबर है। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 का ड्राफ्ट जारी हुआ है, और कहा गया है कि जो भी नई नौकरियां निकलेंगी अब एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। जैसे कि सभी समस्या में जूझते रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि भाई कौन सी भर्ती निकल रही है, तो इसके लिए अब एक प्रशासन जो है वो एक नई तकनीकी का प्रयोग करने जा रहा है, और इस तकनीकी के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे पता लग जाएगा कि भाई कौन सी जो भर्तियां हैं वो विभाग के द्वारा निकाली जा रही हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और घर बैठे बैठे आपको सरकारी नौकरियों का जो है वो पता चलता रहेगा। ठीक है, तो बड़ी अपडेट है। पल पल की खबर के लिए आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय